तं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय राधा रमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंसी विभूषित करा नवनीर दावा, पीतांबरा दरुण बिंबो फलो दरुष्टा, पूर्णे दुसुंदर मुखा दरबिंद्र नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि त्वमहं जामि। जय जय राधा रमण प्रभु, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री उत्तराखंड को वास। उत्तराखंड धाम का मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात शिव 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 बोल। गंगा तरंग रमणीक जला कलापम, गौरी निरंतर विभूषित भाम भागम, नारायण प्रियमनाद मदोपहारी, पाशीपति पुरपतिं भज विश्वनाथं। प्रेम से बोलते गंगा मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पितृदेव भगवान की, स्थान देवता की, ग्राम देवता की, भक्तर भगवान की, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पहले पवित्र करें भगवान नाम संकीर्तन से। 2 मिनट के लिए सभी लोग भगवान नाम संकीर्तन करेंगे तालियों की सेवा देते हुए। और एक आग्रह आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है मेरी, बीच में वार्तालाप नहीं कीजिएगा। वार्तालाप यदि करते हैं तो कथा विघ्न होती है, कथा में विक्षेप आता है, हमको भी हानि होती है और आप लोगों को तो होनी है, क्योंकि आप जो है प्रसंग से विमुख हो जाएंगे। इसलिए मौन हो करके, वार्तालाप न करके और बैठा जाए। और ये माला बाद में मुझे पहनाना, जब जन्म होगा तब। और जो है बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बच्चे हैं तो उनको अपने पास रखिएगा और वार्तालाप नहीं कीजिएगा। और जो है ये माता जी खड़ी क्यों है, बैठ जाओ। और जो है प्रेम से, भाव से
तो आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। भाव से एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलेंगे। धीरे धीरे बजाइएगा, इसमें आवाज़ तो ज़्यादा नहीं है, देखिए तो थोड़ा सा इसका जो वॉल्यूम कम कीजिएगा। प्रेम से बोल दे कृष्णचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, वीर बजरंग बली भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, सतगुरु भगवान की। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। के मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। के माधव हरे हरे बोल, केशव माधव गोविंद बोल। अरे मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरे हरे बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरे हरे बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि बोल। श्री राधे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल रसना हरि हरि बोल, और हरि हरि बोल रसना हरि हरि बोल। हरि हरि बोल रसना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल रसना हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव हरि बोल। प्रेम से हाथ उठाते हुए तालियों की सेवा देते हुए हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, और राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल। राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल,
मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। शिव शिव बोल प्यारे शिव शिव बोल, शिव शिव बोल प्यारे शिव शिव बोल, शिव शिव बोल प्यारे शिव शिव बोल, शिव बोल प्यारे शिव शिव बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। हरि हरि बोल जीवा हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जीवा हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जाओ जाओ हरि बोल, हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो प्यारे 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 गोविंद बोलो, गोपाल बोलो गोपाल बोलो, गोपाल बोलो गोपाल बोलो, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोलो, केशव माधव हरि हरि बोल, 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 मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल,
के सब माधव हरि हरि बोलो, लोके सब माधव हरि हरि बोलो, हरि हरि बोल रसना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल रसना हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जीवा हरि हरि बोल, हरि हरि बोल शिवा हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जीवा हरि हरि बोल, हरि हरि बोल शिवा हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद 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 बोल। प्रेम से बोल दे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त और भगवान की जय, पुत्रदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, आवाहित देवी देवताओं की जय, जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। पर शशि भूषण जी कल की कथा हम भूल गए। हाँ? किसका पद? हिरण्यकश्यपु का। धन्यवाद। कथा जो है आप श्रवण कर रहे हैं, आप जो है बहुत अच्छे श्रोता हैं। आप लोगों को सबको जो है परीक्षित की संज्ञा दी जाती है। कथा में जब मन रहता है तो प्रसंग याद रहता है, और जब मन नहीं रहता है तो कथा जो है, शाम की कथा शाम को ही फिर क्षमा, और जिसका जो है मन होगा उसको याद रहता है। तो शशि भूषण जी लगता है मन से कथा श्रवण कर रहे हैं। सभी लोग आप लोग मन से श्रवण कर रहे हैं। कल हमने देखा, कल की कथा जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। इन्हीं हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए भक्त प्रहलाद, और जो है इस हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, और भगवान ने इसको जो है पुनः अपने धाम जो है अपने श्री चरणों में इसको स्थान दिया। हमने कल बताया आपको कि जो कथा ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष कहते हैं अभिमान को और हिरण्यकश्यपु कहते हैं लोभ को। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु हम सबके भीतर हैं, अभिमान और लोभ। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कहते हैं अभिमान को, और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ। तो हिरण्याक्ष जो है हिरण्यकश्यपु, अभिमान रूपी हिरण्यकश्यपु हमारे हृदय में है, और जो है हिरण्याक्ष लोभ है। लोभ के रूप में हमारे पास जो हिरण्याक्ष है, तो इसलिए लोभ और अभिमान को समाप्त करना है। तो यही जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। और दूसरी बात, 3 जन्मों के श्रापित हैं। ये तो भगवान के पार्षद थे। जय विजय जान सब कोई, जय विजय नाम के पार्षद थे। लेकिन क्या किए, भक्तों को भगवान के दर्शन से वंचित किए, रोक दिए। सनक सनंदन सनातन संत कुमारों को तो श्राप दे दिए, जाओ 3 जन्मों तक जो है राक्षस हो जाओ। एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में कंस, और जो है अष्टवक्र, और जो है तीसरे जन्म में शिशुपाल। तो 3 जन्म क्या हुआ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु,
कंस, कुंभकर्ण और जो है शिशुपाल, और यही जो है यमलार्जुन के वृक्ष भी बने, जिनका उद्धार मेरे गोविंद जब ओखल पे माँ यशोदा ने बांधा था, तो ओखल को ले जा करके वही जो है नंद बाबा के अंगना में, अंगना के बाहर 2 वृक्ष है यमलार्जुन, उन्हीं पर जो है ओखल को लगा करके मेरे गोविंद ने उनको जो है जड़ से उखाड़ दिया, और यही जो है जय और विजय का उद्धार किया। तो कहने का भाव यह है, दर्शन कीजिएगा, जो भगवान की भक्ति से किसी को रोकता है या किसी की निंदा करता है, तो उसको जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनना है, राक्षसी योनि में जाना है। इसलिए प्रयास किया जाए कि इस अपराध से बचा जाए। ये अपराध है। कोई अगर धर्म का कार्य कर रहा है, कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, तो उसका मनोबल बढ़ाओ, उसका सहयोग करो, उसके साथ जो है कदम पर कदम मिलाओ, और आओ कम से कम जो है कथा श्रवण तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए धर्म का हमने कल भी निवेदन किया, कथा किसी की व्यक्ति विशेष नहीं होती, कथा पर सबका अधिकार होता है। आजकल लोगों के दिमाग में क्या हो गया है कि हमको बुलावा नहीं भेजा। अरे बुलावा कोई यहाँ क्या हो रहा, कथा बिना बुलाए आना चाहिए। कथा व्यक्ति विशेष किसी की नहीं है, कथा सबकी होती है। इसलिए कथा पंडाल पर तो जो है बिना बुलाए जाना ही चाहिए। ये तो भगवान की चिन्मयी कथा है, ये थोड़ी नहीं मिलेगी बार बार, समय बार बार थोड़ी नहीं मिलता। कभी कभी जो है जीव के जो है जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, तब हमको ऐसा जो है भक्तिमय अनुष्ठान की जो है प्राप्ति होती है। सौभाग्य होता जब हमारा, परम सौभाग्य, सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य, तब हमको जो है कहीं जो है भगवान की चिन्मयी कथा, सत्संग, संतों का संग मिलता है। तो ये समय न गंवाए जाए, दिवस जात नहीं लागत बार। आज चौथा दिवस हो जाए, पता ही नहीं चला। कल जो है पंचम हो जाएगा, परसों का अष्टम दिवस हो जाएगा, सप्तम दिवस को जो है भागवत को विराम दिया जाएगा। फिर हम भी अपने दूसरे प्रोग्राम में, और आप फिर 3 तारीख से थोड़ी नहीं मिलेगी, 2 ही तारीख तक ये गंगा बहेगी। तो इसलिए इससे जो है रोज आएंगे, और कम से कम जो कहीं गए हैं वो नहीं थे 3 दिन, आज आए हैं, आज से कम जो है पूरे रहेंगे तो पावन हो जाए। भाई ठीक है, हम लोग कहीं कार्य में थे, जो आज तक नहीं आ पाए वो आज भी आए, कल भी आए। जब जागे तब समय, जब समय मिले तब आना चाहिए। और ये कथा पंडाल हम बार बार निवेदन करते हैं कि यहाँ वही आ पाएगा जिसको मेरे गोविंद बुलाए। क्यों कि जब आप घर से मन बनाते हैं कि आज हमको अमुक जगह जो है सत्संग में जाना है, उसी समय जो है आपके हृदय में गोविंद का प्राकट्य हो जाता है। प्रेम से बोल दे कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इसलिए कल हमने जो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु का वर्णन आया, और आगे चल करके जो है इन्हीं के यहाँ जो है महाराज ब्रह्मा जी के एक पुत्र और है, मानस पुत्र। ब्रह्मा जी के एक और मानस पुत्र है, उनका नाम है करदम जी महाराज। करदम का नाम तो सभी सुने हैं। ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र हुए शनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। फिर दूसरे मानस पुत्रों में संत नारद जी, और तीसरे जो हैं इनके ये पुत्र हैं करदम जी महाराज।
करदम ऋषि महाराज की क्या बात है। ऋषि हैं ये करदम महाराज जो है तपस्या करते हैं, जंगल में जाकर के पर्ण कुटिया बनाए, भगवत भजन में लीन रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। और एक दिन इनको तपस्या करते करते इनके मन में क्या भाव आया कि संसार के लोग विवाह किए हैं, परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, और हम बाबा जी जंगलों में माला फेर रहे हैं और बस। और जल लिए, संकल्प किए यदि हमको भी कोई राजकुमारी मिल जाती, विवाह हो जाती हमारी भी, आनंद आ जाता। ये मन में कल्पना किए, कामना किए। और जो है महाराज भगवान का जो भक्त होता है, मैंने कल भी निवेदन किया आपसे कि भगवान का जो अनन्य भक्त होगा, भगवान का जो दास होगा, भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति होगी, उसको भगवान क्या कहते हैं कि जो इच्छा राखे मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। भगवान ने कहा करदम बुढ़ो बाबा के मन में विवाह की जो है लड्डू फूट रहे हैं, पर मेरे गोविंद जो है पहुंच गए, करदम जी के पास पहुंच गए और कहे महाराज दंडवत। करदम जी ने जैसे ही मेरे गोविंद को देखा नैन सजल हो गए। महाराज कहे धन्य हूं मैं आज जो आपके दरस हो गए। बोले हम तो एक काम से आए महाराज जी आपके पास। बोले क्या काम है? सेवा का अवसर दीजिए, कहिए दास क्या कर सकता है आपके लिए। तो कहे कि करना कुछ नहीं, आपको विवाह करना है। अब करदम जी महाराज बोले कि अब शर्मा गए। अब बोले महाराज हम तो महात्मा हैं, हम क्या विवाह करेंगे, हम तो विवाह नहीं करेंगे। देखिए इधर तो संकल्प लिए हैं, संकल्प कर रहे हैं, और उधर कहते हैं भगवान को देख करके कि हम तो विवाह क्या करेंगे। महाराज हम तो ठीक है, तपस्या में है, आपकी भक्ति में है, आपका भजन करते हैं, बस हमको क्या विवाह से क्या लेनी देनी। भगवान कहते देखो बुढ़ो मन में लड्डू फूट रहा है, और इधर से जो है बाहरी रूप से कहता कि नहीं नहीं। बोले अब कुछ हो, हमने आपकी विवाह की बात पक्की करके आ गए। अरे कहाँ करके आए? बोले स्वयंभू मनु जो हैं उनकी 3 पुत्री है, उनकी जो बीच वाली पुत्री देव होती है उससे हमने आपका विवाह तय कर दिया। मना मत करना महाराज, नहीं तो हमारी हंसी हो जाएगी। अब देखिए भगवान भक्त से कहते हैं कि मना मत करना, नहीं तो हमारी हंसी हो जाए। और बात उठ कुछ किए नहीं, बात तो थोड़ी नहीं किए भगवान, भगवान तो खाली मन ले रहे। तो करदम जी कहे महाराज ठीक है, जब आप इतना आग्रह कर ही रहे हैं तो मैं विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कहिए। मैं विवाह करूंगा और मुझे एक पुत्र ही चाहिए, और पुत्र रूप में आप मेरे घर में आएंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने कहा तुम हाँ तो करो, हम ही आएंगे। वो तो बात की बात है, पहले विवाह तो हो जाए। और देवहूति से विवाह हो गया भगवान का, करदम जी का। अब जैसे ही करदम ऋषि विवाह करके ले गए अपने पर्ण कुटिया पे, दर्शन कीजिएगा। पर्ण कुटिया जो करदम जी महाराज की है, खूब बड़ी पर्ण कुटिया है। लेकिन करदम जी महाराज ने जैसे ही अपनी पत्नी देवहूति को, राजकन्या को उसके अंदर ले गया, तो देवहूति पूछती है महाराज यहाँ तो जो है सांप हैं, बिच्छू हैं, सब के बिल वहां बने हुए, और ये सब। बोले देवी ये सब इसको अपना ही आश्रम समझते हैं, इसलिए सब यहीं रहते हैं। अरे महाराज आप कहाँ रहते हैं? तो दूर जो है एक जगह 1.5 फुट, ए लड़का, ए बच्चा,
दो जगह जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान। की जय। बच्चों बोलना नहीं बीच में, चुपचाप रहिए, डिस्टर्ब होता है इसलिए। और माता देवहूति पूछी, महाराज आपका स्थान कहाँ है? तो दूर एक जो है 1.5 फुट की आसन था, मात्र 1.5 फुट की आसन, और कहे देवी मेरी ये आसन है। तो बोले अच्छा आपकी ये, आप इसी पर? बोले हाँ देवी, बस मेरी 1.5 फुट की आसन है। देवी जो है नेत्र सजल हो गए, कितना परम सौभाग्य था मेरा, किसी जन्म का मेरा पुण्य उदय हुआ। राजकन्या तो मैं हूँ, लेकिन ऐसे ऋषि से मेरा विवाह हुआ, मेरे तो जन्म जन्म के जो है पुण्य उदय हुए। और बैठ करके और उसी 1.5 फुट की आसन पर करदम जी महाराज गए, दर्शन कीजिएगा, और समाधि लगाई। समाधि लग गई महाराज 40 वर्ष तक। माता देवहूति इधर जो है क्या करती है, देखी कि महात्मा जी तो समाधि में चली गई, कल ही विवाह हुई, आज समाधि में चली गई। और समाधि कैसी लगी? 40 वर्ष तक तपस्या में चली। अब माता देवहूति राजकन्या है तो अपने घर आ सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा, सिर्फ इसलिए कहा गया है पुत्री पवित्र किए कुल दो। पुत्री जो होती है वो 2 कुल को पवित्र करती है, एक नहरा और एक ससुराल। इसने कहा मैं राजकन्या हूं तो क्या हुआ, मेरी विवाह तो ऋषि से हुई है, और जो है ऋषि समाधि में चले गए, फिर इनकी देख रेख सेवा कौन करेगा? देखिए बिचारी जो है आज देखती है करदम जी महाराज को पसीना पसीना हो रहा है, तो गीला कपड़ा लेती है और पूरे शरीर को पोंछती है करदम जी महाराज का। करदम जी महाराज समाधि में, कभी जंगलों में जाती है, कंद मूल फल खाती है, और उसी से अपना जीवन जो है यापन करती है। और आती है तो फिर जो है कभी पत्ते खा करके, कभी कंदमूल खा करके, इतनी सेवा में तत्पर, सेवा में लगी हुई है। धीरे धीरे समय आया, और देखिए करदम जी महाराज की एक खूबी बताएं आपको। करदम जी महाराज के बगल में एक जो है क्या है, सरोवर है, और सरोवर में देखते हैं कि उस सरोवर में जो है सिंह, गौ, मोर, सर्प, ये सब जो है एक साथ जो है जल पी रहे हैं। शेर, गौ माता, शेर और गाय की आपस में मित्रता होती है? बताइए, कुछ बोलते नहीं आप। सिंह और गौ की आपस में मित्रता है कि शत्रुता है? शत्रुता है। बाघ अगर गाय को देख लेगा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अच्छा अच्छा। और नेवला सांप को देख लेगा? नहीं छोड़ेगा।
तो इसी प्रकार से जो है इस देवहूति ने यहाँ एक कौतुक देखा कि यहाँ जो है गाय, सिंह, बकरी, नेवला, सर्प, मोर एक साथ जल पी रहे हैं, एक साथ रहते हैं। ये क्या है? दर्शन कीजिए, ये करदम जी की तपस्या का फल है कि सब जो है भाव से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे से जो है प्रेम से रहते हैं। कोई किसी से जो है राग द्वेष नहीं रखता है। नहीं तो गाय और बाघ में तो परस्पर जो है, नेवला और सर्प में तो परस्पर दुश्मनी है, देखेगा खा जाएगा। लेकिन क्या है, ये ऋषि का तप का जो है प्रभाव है। धीरे 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 40 साल की समाधि जब पूरी हुई, इधर माता देवहूति के शरीर पर झुर्री पड़ गई, शरीर पर जो है झुर्री पड़ गई, केस पक गया और महात्मा करदम जी की समाधि टूटी। और देखे, देवी आप कौन हो? हे देवी आप कौन हो? आश्रम में कहां से आई? बोले महाराज जी याद कीजिए, आज से 40 वर्ष पूर्व मनु महाराज की पुत्री से आपका विवाह हुआ, मैं वही हूँ देवहूति। बोले देवहूति देवी तुम अपने पिता के यहाँ क्यों नहीं गई और तुम 40 वर्षों तक तुमने खाया क्या? बोले महाराज पिता के यहाँ कैसे जाऊँ? जब पुत्री का विवाह हो जाता है तो उसका सर्वस्व तो जो है पति का घर होता है, इसलिए मैं आपको कैसे छोड़ करके जाता। और रही बात खाने की, तो मैं तो कंदमूल खाती थी और आपकी सेवा करती थी। भगवान कपिल जी ने क्या नाम है, करदम जी ने देखा, देवी तुमने बड़ा त्याग है तुम्हारा, और एक विमान का जो है आविष्कार किए, विमान जो है विमान लाए और उस विमान पर जो है दोनों आरूढ़ हुए और बिहार किए पूरे मंडल में। और आने के बाद उसी सरोवर में जो है स्नान बनाए। करदम जी महाराज हो गए 20 वर्ष के और माता देवहूति हो गई 16 वर्ष की। बोले करदम महाराज की। अब करदम महाराज को जैसे ही जो है विवाह हो गया और करदम महाराज वहां पहुंचे, आराम से जो है दोनों रहने लगे। अब तो एक ही इच्छा है, क्या कि बस भगवान को कहे हैं कि आपको जो मेरे यहाँ पुत्र बन के आना है, पुत्र बन के आएंगे और हम जो है तपस्या में जंगल में चले जाएंगे, वानप्रस्थ कर लेंगे। लेकिन भगवान की कुछ और मर्जी थी। भगवान ने कहा तुम्हारे मन में गृहस्थ में रहने की भावना आई, खूब गृहस्थ में रहो पहले। और उनको जो है सोचे कि पुत्र होगा, लेकिन पुत्र नहीं हुआ, मालूम है पुत्री हो गई। और करदम जी महाराज की 9 पुत्री हुई कर्मशा। 9 पुत्रियों के बाद जो है 9 पुत्री हुई और फिर 9 पुत्री जो है 9 ऋषियों को भी आई गई। पुत्री हुई 9 ऋषियों को भी आई गई। पहली जो पुत्री है उसका नाम है कला, दूसरी पुत्री है अनुसुईया, अत्रि ऋषि को भी आई गई है। और तीसरी का नाम है श्रद्धा, चौथी का आविर्बहु, और 5वीं का नाम है गति, 6ठी का नाम क्रिया और 7वीं का नाम ख्याति, 8वीं है अरुंधति। ये जो है 9वीं है शांति। ये भगवान कपिल महाराज की, करदम महाराज की 9 पुत्री हुई। और 9 पुत्री जो है 9 ऋषियों को भी आई। उसके बाद जो है करदम जी महाराज के यहाँ स्वयं जो है नारायण आए। बोले कपिल देव भगवान की। और 10वें में जो है करदम महाराज के यहाँ जो है कपिल के रूप में जो है मेरे गोविंद आए। बोले कपिल देव भगवान की। माता देवहूति ने देखा कि आज मेरा परम सौभाग्य। और करदम जी ने कहा देवी
अब तो पुत्र की प्राप्ति हो गई है, इसलिए अब आप जो है अपनी गृहस्थी को संभालो, मैं तो चला गया, वानप्रस्थ ले लिए। करदम जी महाराज वानप्रस्थ में चले गए। और इधर जो है माता देवहूति ने आज देखा कि ऋषि की पत्नी है, संस्कार तो पूरा है भाई, ऋषि की पत्नी है, संस्कार में कोई कमी नहीं है। इसने देखा कि मेरे यहाँ नारायण आ रखे हैं और बहती गंगा में हाथ नहीं धोया तो फिर फायदा क्या। आज माता देवहूति ने क्या किया, छोटा सा सुंदर सा व्यास मंच बनाया और जो है कपिल जी महाराज को पहले जो है पंचामृत से, षोडशो उपचार से भगवान कपिल की जो है पहले पूजा की, स्नान करवाया। पर भगवान कपिल कहे मैया तुम उल्टी गंगा क्यों बहाती हो। माँ बेटा माँ का पूजन करता है और पुत्र का पूजन माँ नहीं करती। ऋषि की पत्नी है, संस्कार से कम थोड़ी नहीं, वो तो जान रही कि तुम बेटा हो, तुम्हारे तो सारा संसार तुम्हारा बेटा है, सारा संसार तुम्हारी बेटी है। इसलिए मेरा तो परम सौभाग्य है स्नान ध्यान करवा करके, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना करके और जो है कपिल जी महाराज को जो है आराम से जो है एक व्यास मंच बनाया और कहे बेटा मुझे जो है उपदेश कुछ जो है ज्ञान की बात बताओ। ये जो मुख है, ये जो जीवा है, ये रसना जो है, ये रसना हमें जो है क्या करती है, अपनी अपनी ओर खींचती है। ये जो हमारी 14 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 14 इंद्रियां हैं, ये कोई जो है जीवा रसना कहती है कि ये स्वाद लो, मुख कहता है ये, दृष्टि कहती है ये। तो बेटा क्या भगवान कपिल देव के मैया इन सब को यदि जीव को यदि अगर कंट्रोल में करना है, जीव जो है क्योंकि कोई अभक्ष्य भोजन होता है, ये चटोरी जीव है, कभी कुछ ये स्वाद मांगती है। जीवा क्या करती है, मुख का स्वाद, चटोरी जीव है। तो कभी कुछ अपराध हो जाता है, कभी कुछ अपराध हो जाता है, इससे कैसे बचा जाए। तो कपिल जी महाराज कहते हैं माँ इन सबसे बचने का एक उपाय है। कैसे कि अपने इन इंद्रियों का मुख मेरे गोविंद की ओर मोड़ दीजिए, इंद्रियों को मेरे गोविंद की ओर मोड़ दीजिए। कैसे, आपकी जीवा है, चटोरी जीव है, आप गोविंद की तरफ जो है इसका मुख कर दीजिए। कैसे मुख करेंगे कि आज से हम प्रण करते हैं जो भी हम पाएंगे गोविंद को भोग लगा करके पाएंगे। आज से जो है मैं अपने जीवन में वही अपनाऊंगा, जो भगवान के भोग में जो चीज लगती है वही हमारे लिए है। मैया हमसे कभी गलती नहीं होगी, जीव से कभी गलती नहीं होगी। गलती कैसे होगी फिर, जब आप जो है भोग लगाने की प्रक्रिया को अपने मन में रखेंगे कि हम आज से संकल्प लेते हैं जो भगवान की भोग में सम्मिलित जो चीज है, भगवान के राग भोग में जो चीज सम्मिलित है, हमको अपने जीवन में वही अपनानी है। आज से हम जो है भगवान को निवेदित करके प्रसाद पाएंगे, भोजन करेंगे। हे गोविंद, मैं ये संकल्प लेती हूँ कि आज से जो भी खाऊंगा, जो भी खाऊंगी, जो भी पीऊंगी, आपको अर्पण करके तो दीय वस्तु गोविंदम त्वमेव समर्पये। तो माँ जीव से कभी गलती नहीं होगी, लेकिन जीव क्या करता है, यदि कोई भगवान को प्रसाद लगाता है तो उसमें तो कुछ डालेगा नहीं, सादा सादी बनाएगा, हे भगवान को भोग लगाएगा। जब भगवान को भोग लगाने की आपकी प्रवृत्ति बन जाएगी तो धीरे धीरे आप जो है अपने आप से कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि हमको तो अपने जीवन में वही अपनाना है जो मेरे गोविंद खाते, जो मेरे गोविंद के भोग में
राग भोग में, प्रसाद में जो भगवान संबंधी चीज है वही हमको अपने जीवन में। भगवान क्या खाते हैं? दाल, चावल, सब्जी, घी, दूध, माखन, ड्राई फ्रूट, फल, दूध, ये भगवान खाते हैं। और लोग जो है, जो और लोग खाते हैं वो भगवान नहीं खाते हैं। तो इसलिए माँ अपनी इंद्रियों का मुख जो है गोविंद की तरफ जोड़ देना है, कभी जीव से गलती नहीं होगी। माँ 8 प्रकार के यम, नियम, आसन, धारणा, संयम, ये 8 प्रकार के अष्टांग योग जो है जीव को करने चाहिए। और माँ 8वां क्या है कि भगवान की शरणागति, भक्त शरणागति, भागवत शरणागति। भगवान जो है भागवत शरणागत जो हो जाता है, सत्संग में जो जाता है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सत्संग में ये तो नहीं मिलेगा कि इधर की बातें उधर की बातें, जो भी होगी वो सत्य परापर बातें होगी, सत्य की बातें होगी, भगवान की बातें होगी। सत्य किसका नाम है? रोज हम आपसे जो निवेदन करते, सत्यम परम धीमहि, सत्य भगवान का नाम है। सत्य सनातन धर्म की, प्रेम से बोलते सत्यनारायण भगवान की। असत्यनारायण भगवान को नहीं बोलता, सत्यनारायण भगवान होता है। तो भगवान का एक नाम क्या है? सत्यम परम धीमहि। सत्य जो है भगवान का नाम है, इसलिए सत्य का संग करो, भगवान का संग करो, साधुओं का संग करो, माता सब कल्याण हो जाएगा। और अपनी इंद्रियों को भगवान से जोड़ो। ये नेत्र है हमारे माँ, इन नेत्रों को जो है, इन नेत्रों की दृष्टि को जो है क्या करो? भगवान के दर्शन की ओर मोड़ो। गलत चलचित्र इनसे नहीं देखो। यदि हम ये प्रयास करेंगे, हम भगवान के ही दर्शन करेंगे, भगवान के ही दर्शन करेंगे, भगवान की ही चर्चा सुनेंगे, भगवान का ही गुणवाद पढ़ेंगे, भगवान की पुस्तक पढ़ेंगे, धार्मिक पुस्तक पढ़ेंगे, तो हमारी जो है ये जो है इंद्री जो है अपने बस में रहेगी। इन कानों से हम जो है भगवान के अच्छे अच्छे भजन सुने, अच्छे अच्छे जो है बातें सुने, और हम इन कानों से जो है गंदे गंदे गीत सुनेंगे तो क्या होगा मैया? ये मुख है, इस मुख से जो है व्यर्थ नहीं बोलेंगे, भगवान का ही नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान का ही नाम उच्चारण करेंगे। इसलिए जीवा मिली। अब इस जीवा से हम किसी को गाली देंगे तो किस काम की जीवा? इस मुख से किसी को जो है भला बुरा कह देंगे तो किस काम की ये जीवा? इसलिए प्रयास ये करना है मैया कि मुख से जितना हो भगवत भजन हो, भगवान का कीर्तन हो, भगवान के नाम गुणानुवाद हो, यही माँ। और कपिल जी ने इतना सारा ज्ञान देने के बाद माता को कहा मैया अब जो है आप आराम से रहो। और कपिल देव भगवान जो है कहाँ चले गए? कपिल जी ने अपना आश्रम कहाँ बनाया? कहाँ है कपिल मुनि का आश्रम? मालूम है? किसी को नहीं मालूम। गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है। गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है। यहाँ आज कथा आएगी। सागर के जो 60,000 पुत्र थे, इनके आश्रम पर जो है जल करके समाप्त हो गए थे। और यहीं पर जो है फिर राजा भगीरथ ने जो हम सबके कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए माँ गंगा को जो है इस धराधाम पर जो है लाया। तो आज कपिल मुनि जो है वहां चले। प्रेम से बोल दे कपिल महाराज की जय। तो इसलिए महाराज बड़े प्रेम से भाव से इधर जो है कपिल जी महाराज के बाद जो है प्रियव्रत महाराज की, स्वयंभू मनु की जो है कितनी संतान हुई? 5 संतान, 3 पुत्री और 2 पुत्र। 3 पुत्री कौन कौन हुई? एक तो हुई देवहूति, ये कपिल देव महाराज ने क्या हुए? देवहूति का आगे वंश नहीं चला, यही कपिल देव जी रह गए। दूसरी हुई प्रसूति, और जो है तीसरी हुई आकृति। और आकृति का विवाह प्रजापति से हुआ।
इनके यहाँ जो है यज्ञ भगवान का प्राप्त होगा। और जो है तीसरी जो है ये प्रसूति नाम की जो कन्या है, इनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। दक्ष प्रजापति से इनका विवाह हुआ और इनकी जो है दक्ष प्रजापति की कर्म सा जो है इनकी हुई 16 पुत्रियां। कितनी हुई? 16 पुत्री। 13 तो धर्म को ब्याही गई। 13 किसको ब्याही गई? धर्म को। अब 3 पुत्री बची। एक भगवान शंकर को ब्याही गई, उसका नाम है सती। और दूसरी जो है वो किसको ब्याही गई? वो अग्नि को ब्याही गई, उसका नाम है स्वाहा। और तीसरी जो है वो किसको ब्याही गई? वो पितरों को ब्याही गई, उसका नाम है स्वधा। स्वधा हम लोग तर्पण करते हैं, तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा करते हैं तर्पण की नहीं? तर्पण जो होता है पितरों की, पितृ कार्य होता है, श्राद्ध कर्म होता है, तो उसमें भी जो है पंडित जी तर्पण करवाता है। अमुक नामना अमुक गोत्रोत्पन्न हो, अमुक पिता है तो पिता, और पिता ने तो दादा कहे तो पर पितामह, परमाता, परमाता महा, पर माता, पिता, पितामह, पर पितामह क्या करते हैं? तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ये स्वधा नाम की जो तीसरी कन्या है ये पितरों को ब्याही। और जो है स्वाहा अग्नि को ब्याही। इसलिए हवन करते हैं तो क्या करते हैं? ओम स्वाहा ओम स्वाहा, क्योंकि अग्नि की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। तो महाराज और ये तीसरे नंबर की जो पुत्री है सती, ये भगवान शंकर को ब्याही गई। अब भगवान शंकर को ब्याही गई तो एक बार क्या हुआ कि इंद्र की यहाँ जो है एक जो है मीटिंग थी। और मीटिंग जब थी इंद्र के यहाँ तो राजा दक्ष को वहां बुलाया। राजा दक्ष भी गए, सारे देवी देवता बैठे हुए। राजा दक्ष आए। जैसे ही राजा दक्ष का जो है दरबार में आगमन हुआ तो अपने से बड़ा जब कोई आता है अपने बीच में तो लोग अभिवादन करते हैं, थोड़ा खड़े उठ जाते हैं और आइए महाराज, और फिर बैठ जाते हैं। तो सारे देवताओं ने जो है दक्ष प्रजापति का अभिवादन किया, आइए महाराज। पर भगवान शंकर जो है किसी धुन में थे, पता नहीं कहाँ थे। कभी कभी आदमी होता है कि बैठा हुआ रहता है लेकिन शरीर यहाँ है और मन कहीं और होता है, चिंतन उसका कहीं और चलता है। तो उसको जो है शरीर तो है, दिख तो रहा कि हमको देख रहा है, लेकिन उसका जो चित्त जो है कहीं और है। अरे उसको कुछ चीज पूछो तो वो कहता है, अरे चौंक जाता है क्योंकि कहीं और होता। ऐसे ही भगवान शंकर का जो है चित्त कहीं और था। जैसे ही सब लोग उठे और उठने के बाद बैठे, भगवान ने देखा रही, फिर उठना चाहे तो बोले कि अब क्या उठेंगे, सब लोग उठ करके बैठ गए, कोई बात। ये बात जो है दक्ष प्रजापति को चुभ गई। चुभ क्यों गई? चुभ यूं गई कि सारे लोग तो पराये हैं और ये जो भूतनाथ है ये मेरा दामाद है, इसको हम अपनी पुत्री दिए हैं और यही हमारा अपमान किया। तो देखिए, अरे अपमान भगवान ने थोड़ी नहीं किए, वो कहीं किसी ध्यान में थे, भूल हो गई। देखिए मनुष्य से गलती हो जाती है, कोई भी इंसान हो गलती का इंसान करता है और किसी से भी कभी भी गलती हो सकती है। इसके लिए जो इसीलिए कहते हैं प्रतिशोध की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। प्रतिशोध की भावना जो है कौन रखा? दक्ष जो है प्रतिशोध की भावना रखा। इस भूतनाथ ने मेरा भरी सभा में अपमान किया, इसका अपमान मैं भी करूंगा। देखिए प्रतिशोध की भावना आदमी को जो है नष्ट कर देती है। ध्यान दीजिएगा प्रसंग पर, ये प्रसंग बहुत ध्यान देने योग्य है। प्रतिशोध की भावना रखी और गए अपने यहाँ, कहाँ? उत्तराखंड में हरिद्वार में
कलखल में इनका जो है दक्ष प्रजापति का जो है साम्राज्य है, राज है। और वहां जैसे महाराज गए, मन में ठान लिया कि मैं एक जो हूं यज्ञ करूंगा, यज्ञ करूंगा, बड़े धूमधाम से करूंगा और इस भूतनाथ को दिखा दूंगा। भगवान से ही ठान लिया। प्रतिशोध की भावना यदि जीव रखता है तो उसका अपना ही नुकसान है, कदापि कभी दूसरे का नहीं। हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे, सबसे पहले हम गिरेंगे। कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। अरे आपका कर्म है वो आप समझो, मेरा जो धर्म है मैं उसको करूंगा। कोई हमको गाली दे वो उसका कर्म है, उसका धर्म है, मेरा जो धर्म है मैं वो करूंगा। प्रतिशोध की भावना क्या रखनी है? ठीक है, आपके समझ में यही है कि आप गाली दीजिए, आप जो कीजिए, आप हमारा अनित करें, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपका जो है हित ही सोचेंगे, काहे के लिए सोचेंगे अनित। इसलिए महाराज प्रतिशोध की भावना रखते ही दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को जो है आमंत्रित किया, सब देवताओं को बुलाया, सब आ जाना महाराज हमारे यहाँ। सब देवता तैयार, भृगु ऋषि, पुषा ऋषि जो है इस यज्ञ के जो प्राचार्य हैं, भृगु ऋषि है, पुषा ऋषि है, पुषा ऋषि यज्ञ के आचार्य हैं, भृगु ऋषि जो है यज्ञ के जो है प्राचार्य हैं। इन्होंने जो यज्ञ का निर्माण किया। अरे महाराज यज्ञ हुआ, देखिए देवताओं में क्या हुआ कि देवता सब अभिमंत्रित किए, तो देवताओं को दूसरी जगह से जाना था ना, तो देवता क्या किए, सब अपना अपना विमान क्या किए, कैलाश के ऊपर से उड़ाए, सब कैलाश के ऊपर से उड़ाए विमान। तो मैया सती कहती है, माँ सती कहती है कि महाराज आज ये देव विमान कहाँ जा रहे हैं, ये जो देव विमान है ये कहाँ जा रहे हैं। बोली देवी तुमको नहीं मालूम है, आज आपके पिता के यहाँ ये सब जो है यज्ञ में जा रहे हैं। बोले मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, चलो चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो, पिता के घर में उत्सव है और हम न जाएं, ये कभी हो सकता है। बोले देवी हमको जो है निमंत्रण नहीं है, ना तो निमंत्रण है और ना ही आमंत्रण है। तो बोले आप भी कैसी बात करते हैं, पिता के घर के लिए कोई निमंत्रण आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो हमारा अपना घर है, चलो तैयार हो जाओ। भगवान ने कहा देवी आवत ही हर से नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाए चाहे कंचन बरसे में। हे सती, हे देवी, आवत ही हर से नहीं, जहां आपके आने से, जिस घर में आपके जाने से हर्ष से जो है हर्ष भरा हुआ माहौल ना हो, आपके आने से खुशी ना आए, आपके आने से लोग चेहरे पर जो है रौनक ना आए। आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, और नैनों में प्रेम नहीं है। आइए महाराज, बैठिए महाराज, खाइए महाराज, बड़ा कृपा किए आप, अरे धन्य हैं हम जो आप आए, प्रसन्नता तो वहाँ पर जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। हे तुलसी बाबा कहते हैं तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे वहाँ पर कंचन माने स्वर्ण की वर्षा भी हो रही हो, तैयो वहां पर जाने से कल्याण नहीं है। नेवचा कल्याण कभी नहीं हो। लेकिन माताओं का स्वभाव, मेरे तो पिता के यहाँ उत्सव हो रहा, मुझे तो जाना चाहिए, आप भी चलिए। भगवान ने कहा देवी न आप जाइएगा न मैं जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों ये यज्ञ जो हो रहा है ये हमें नीचा दिखाने के लिए ही हो रहा है।
ये प्रतिशोध की भावना आपके पिता के मन में उत्पन्न हो गई है, इसलिए हमको नहीं बुलाए। माताओं का स्वभाव होता है, बहुत आग्रह करने पर भगवान ने कई बार मना किया, लेकिन कभी आगे तक बढ़ती है, फिर वापस आती है, भगवान मुझे जाने दीजिए, चलिए ना। भगवान ने कहा मैं किसी का भाग्य तो बदल नहीं सकता हूँ। भगवान ने देख लिया, जाको प्रभु दुख दारुण दीना ताके पहले मत हर लीना। और सती ने कहा नहीं मैं तो जेबे करूँगी। भगवान ने कहा तो आपकी इच्छा है देवी, जाना है तो जाइए। अब सती जैसे ही जो है यहाँ से चली, जैसे ही अपने जो है पिता के यहाँ गई, पंडाल लगा हुआ बहुत बड़ा, उसके अंदर जैसे प्रवेश की ना तो मिली भगनी बहुत मुस्काती, और बहन जो है मिली, बहन जो ठहाका मार करके हंस करके जा रही थी, लेकिन बहन ने इसको टोका तक नहीं, बहन ने इससे बात नहीं किया। फिर भी देखे जो सज्जन होता है ना, जिसके मन में निश्चल भाव का, जिसके मन में कोई छल नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई किसी के प्रति जो है प्रतिशोध की भावना नहीं, वो क्या सोचता है? उसने सोचा बहन पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, कार्य बहुत ज़्यादा है, अस्त व्यस्त है, इसलिए देख करके हंस गई होगी, बाद में आकर के भेंट कर लेगी और सीधे अंदर जब गई तो माँ मिली। माँ ने जो है अंक में भर लिया। माँ का हृदय जो होता है ना, माँ का जो प्रेम होता है वो जो है क्या कहें। माँ एक ऐसी है जो निस्वार्थ प्रेम करती है, बाद बाकी सब स्वार्थ। सुर नर मुनि की है यह रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। लेकिन माँ एक ऐसी है कि माँ का प्रेम जो है निस्वार्थ। इसलिए माँ ने अंक में भरा और कहे बेटी आ गई। कुछ आगे बढ़ी तो पिता दक्ष मिला। दक्ष का चेहरा जो है, दक्ष ने देखा ये भूतनाथ की पत्नी यहाँ भी आ गई, इसको बुलाए ना कुछ, इनको तो हमने बुलाए ना, कुछ बात नहीं की। तो ये भी सोची पिता यज्ञ में जो है बहुत बड़ा यज्ञ है, अपने कार्य में व्यस्त हैं, बात हो जाएगी क्या, मेरा तो अपने ही घर है। आगे गई, यज्ञ मंडप का निरीक्षण की। यज्ञ मंडप का जब निरीक्षण की तो वहां देखा सब देवताओं का भाग, लेकिन रुद्र कलश कहीं नहीं। रुद्र कलश जब कहीं नहीं, सारे देवता हंस रहे हैं, आनंद से ठहाका मार रहे हैं। भृगु ऋषि, पुषा ऋषि, आचार्य हैं, प्राचार्य हैं, हंस रहे हैं बेचारे। लेकिन इसने देखा कि मेरे पति का कहीं भाग नहीं है, रुद्र कलश कहीं नहीं है। इसलिए लोग जब पूजा करते हैं, हम लोग सबसे पहले कलशा रखते हैं। कलता स्थापना करो, करते कि नहीं करते? इसलिए भगवान का, अरे नहीं है ज्यादा कलश तो एक ही कलश भी होता है, लेकिन उसी पर जो है भगवान विष्णु का भी, ब्रह्मा का भी, महेश का भी, सबका आह्वान कर देते हैं भाई कलश देवता। इसलिए रुद्र कलश, विष्णु कलश, ब्रह्म कलश ये जो है जरूरी है। यहाँ रुद्र कलश था ही। इसने कहा कि अब मेरे पति का तो कुछ भागे नहीं है, अब मैं कैसे जाऊंगी, किस मुंह से जाऊंगी? अब फिर जब जाऊंगी तो भोलेनाथ तो पूछेंगे, कहो दक्षायनी हो गया है पिता का यज्ञ। और फिर मैं किस मुख से कहूंगी कि सब देवताओं का भाग था, सबका सम्मान हुआ और रुद्र कलश हुआ था। इसलिए अब तो जो है ये जीवन ही बेकार है। आप किस मुख से जाएं? वहां से भी आ गई, अब रास्ता तो कुछ नहीं है। तो क्या की, ध्यान दीजिएगा, दर्शन कीजिएगा। सती ने यज्ञ मंडप में बीच में जो है जब यज्ञशाला बनता है तो उसमें 16 स्तंभ होते हैं, बता दें आप। 16 स्तंभ होते हैं और 4 द्वार होते हैं, 4 द्वार होते हैं और बीच में यज्ञ कुंड होता है, हवन कुंड जिसको आप बोलते हैं। हवन कुंड जो है ऐसे ही बीच में यहाँ हवन कुंड है। माँ सती गई, अपने दाहिने अंगूठे, अपना जो दाहिने पैर का अंगूठा है दाहिना, उससे योग माया से अग्नि को उत्पन्न किया। योग माया द्वारा अग्नि को उत्पन्न किए। अपने दाहिने
पैर के अंगूठे से और योग माया से अग्नि को उत्पन्न किए और कल जोड़ करके क्या कही, सती मरत हरि सनु बर मांगा, जन्म जन्म मोहि शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सनु बर मांगा, जन्म जन्म मोहि शिव पद अनुरागा। बोले शंकर भगवान की जय। अग्नि उत्पन्न की और उस यज्ञ कुंड में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। सती मरत हरि सनु बर मांगा। सती क्या कहती है कल जोड़ करके, सती मरत हरि सनु बर मांगा। भगवान नारायण से वर मांगते हैं, जन्म जन्म मोहि शिव पद अनुराग। हे नारायण, हे हरि, हे गोविंद, हे भोले बाबा, अभी तो मैंने आपका जो है कहना नहीं माना, अपराध हमसे हो गया है, आपकी बात को न मान करके हम पछता रहे हैं। लेकिन एक आग्रह है आपसे, जब भी मुझे जन्म मिले तो तब तब मैं जो हूँ पति रूप में भगवान को ही वर्ण करूं। बोले शंकर भगवान की जय। और तही छन जाई हिम गृह जाई, पार्वती तनु ये पाई। तुरंत उसी समय जो है मैना हिमाचल के यहाँ गई और पार्वती के रूप में जो है प्रकट हो गई। बोले पार्वती मैया की। इधर भगवान शंकर को सती के जो है मरने का समाचार मिला। महाराज भगवान जो है विकराल रूप हो गए, अपने सिर से जो है एक जटा उखाड़े, शिला पर पटके और वीरभद्र को जो है वीरभद्र का जो है उत्पन्न हो गया। बोले वीरभद्र भगवान। और वीरभद्र को कहे, हे वीरभद्र जाओ यज्ञ कनखल जाओ और जो है दक्ष का यज्ञ विध्वंस करके आओ। विकराल रूप भगवान ये गया और जैसे ही जो है वीरभद्र वहां पहुंचे, वीरभद्र ने क्या किया, सबसे पहले जो है पूषा की दाढ़ी उखाड़ी। जो पूषा ऋषि थे उनकी दाढ़ी उखाड़ी और जो है भृगु ऋषि के दांत तोड़ दिए। यज्ञ के आचार्य पराचार्य थे, उनके जो है दांत तोड़ करके, भृगु की दाढ़ी नोच करके और पूषा के दांत तोड़ करके, और जैसे ही जो है दक्ष राजा दक्ष आया, इनका सिर काट करके जो है उसी कुंड में डाल दिया। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। यज्ञ विध्वंस हो गया, यज्ञ विध्वंस हो गया। भगवान शंकर आए, सब देवताओं ने देखा, अरे यज्ञ तो विध्वंस हो गया है, आगे घोर कलयुग आ रहा है, कोई यज्ञ नहीं करेगा। क्योंकि यज्ञ जब विध्वंस होता है, यज्ञ मीमांसा में पढ़ लेना। यज्ञ मीमांसा एक पुस्तक है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। बिहार में ज्यादा यज्ञ होता है तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि कहीं पर यज्ञ हो रहा है, जग हो रहा है और उस जग में विध्वंसता आ गई किसी कारणवश, कहीं गोली चल जाती है, कहीं मर्डर हो जाता है, होता कि नहीं होता, ये आम बात है। तो यज्ञ मीमांसा में आया हुआ है, जिस यज्ञ में जो यज्ञ विध्वंस जो हो जाता है, उस यज्ञ पंडाल से, यज्ञ स्थल से, जो यज्ञ स्थल है उस स्थल से लेकर के 10 किलोमीटर तक
10 किलोमीटर के अंतराल तक जो भी नगर पड़े, बस्ती पड़े, गांव पड़े, मोहल्ला पड़े, वो सब जो है प्रायश्चित के भागीदारी होते हैं। तो सब देवताओं ने जो है हाहाकार मच गया। सबने कहा भैया क्या होगा, अब तो जो है इस प्रकार से जो है क्या हम करें। और भगवान की सबने जो है भगवान का स्मरण किया, भगवान शंकर को बुलाया और जो है फिर भगवान आए, बोले महाराज यज्ञ को किसी तरीके से जो है यज्ञ की पूर्णोति देनी है, यज्ञ को संपन्न करना है। यदि यज्ञ जो है बीच में विध्वंस हो जाएगा तो आगे घोर कलिकाल आ रहा है, आगे कलयुग के लोग जो है कभी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जप हो नहीं करेंगे। इसलिए महाराज भगवान शंकर ने कहा ठीक है। गए, बोले उत्तर दिशा में सूर्य उदय से पहले जो भी जीव मिले उसका सिर काट करके यदि लाओगे तो फिर दक्ष पर वो सिर लगाया जाएगा और फिर दक्ष से जो है यज्ञ की पूर्णाहुति दी जाएगी। बोले शंकर भगवान की। जैसे ही सब लोग गए तो सुबह सुबह जो है बकरा मिल गया। बकरा मिला, उसी बकरे का सिर काटा गया और उस बकरे का सिर काट के यज्ञ कुंड में यहाँ लाया गया यज्ञ स्थल पर। और यज्ञ स्थल पर जो है दक्ष प्रजापति को वो बकरे का सिर लगाया, पुनः जो है यज्ञ की पूर्णाहुति दी। बोले यज्ञ पुरुष भगवान राजा दक्ष का अहंकार अभिमान चूर चूर हो गया। भगवान शंकर के पैर पकड़ा, हे प्रभु क्षमा चाहता हूँ, अभिमान के वश मैंने जो है ऐसा कुतिष्ठ कार्य किया। ये जो है इसीलिए कहते हैं कि प्रतिशोध की भावना कभी भी किसी से नहीं रखना। जीवन क्षण भंगुर है महाराज, जीवन आज है ये तो जो है क्षण भंगुर है, कब आएगा, कब मिलता, कब नहीं मिलता, ये तो किराए का घर है। इसलिए आज भगवान शंकर ने यज्ञ पूर्ण किया और महाराज यज्ञ पूर्ण करने के बाद जो है जैसे ही जो है आए, फिर कहे कि देखो जीवन में कभी भी किसी से प्रतिशोध की भावना नहीं रखना। आज जब शंकर मंदिर में जाते हैं या रुद्राभिषेक घर में करते हैं या भोले बाबा के मंदिर में जाते हैं तो कुछ लोग जो है मुख से बुर्र करते हैं, करते ही नहीं करते हैं सर बुर्र। तो उससे क्या होता, उससे जो है भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं कि अरे मेरे शत्रु जी का जो बकरी का जैसा जो है वो करके इससे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए लोग जो है शिवालय में जा करके करते हैं, मुख से फुला देते हैं, बुर्र करते डमरू जैसा बजाते, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। देखो ससुर जी की जो है सेवा हो रही। तो इसलिए प्रतिशोध की भावना नहीं, शरीर क्षण भंगुर है, जीवन जो है किराए का घर है। इसलिए महाराज कभी भी जो है मन को, और ये जिंदगी तो हमारी जो है क्षण भंगुर है, इसलिए कभी किसी से जो है प्रतिशोध की भावना नहीं, किसी से राग नहीं, द्वेष नहीं, बस 4 दिन की जिंदगी है, मिल बांट के प्रेम से भाव से रहना है। यहाँ से कोई कुछ नहीं ले जाएगा, ये तो जो है किराए का घर है। अरे जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर
है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। को बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक दिन इसको बदलना पड़ेगा। अरे मौत का जब बजा सिर पे डंका, मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूक दी पल में रावण की लंका। मौत का जब अरे हाथ उठाते हुए ताली बजाते हुए, मौत का जब बना सिर पे डंका, फूक दी पल में रावण की लंका। अरे कर गई मौत रावण का फंडा, कर गई मौत रावण का फंडा, वैसे तुझको भी निकलना पड़ेगा, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक हरबो जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना, का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनेरा। रात के बाद होगा सवेरा, रात से बाद होगा सवेरा। देखना हो अगर दिन सुनहरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के जिंदगी के किराए का घर है, एक ना किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। एक ना एक दिन पड़ेगा, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले जाओ अपना ठिकाना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले जाओ अपना ठिकाना। ढूंढ ले का सपना, ढूंढ ले जाओ अपना ठिकाना, ढूंढ ले जाओ अपना ठिकाना। ये जवानी हरि बोल, ये जवानी अगर ढल गई तो
ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हरि बोल, कड़वा सत्य है ये। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये है जोश और ये जवानी, ये है जोश और ये जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये है जोश और ये जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। प्रेम से बोल रहे कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। किसको उपमा क्या दिया पता है? रावण को। अरे रावण की तो सोने की लंका थी। रावण के यहाँ तो पवन देव झाड़ू मारता था। भगवान वर्मा जी वेद सुनाने जाते थे। भगवान शंकर जो है स्वयं वहां जाते थे। ओ भैया, हिमालय पे एक बार गया ना रावण, और जो है हिमालय की भगवान का तो अनन्य भक्त था रावण। भगवान शंकर का रावण अनन्य भक्त था। कैलाश पर जाता था, पूजा करता था। एक दिन जो है देखा कि ताकत आजमाने लगा। रावण तो दशाधन था, और जो है ताकत के आजमाने लगा कि जो है हिमालय को ही हिलाने लगा, हिमालय को ही उठाने की चेष्टा करने लगा। और जैसे ही हिमालय उठाने लगा, माँ पार्वती ने कहा ये क्यों हिल रहा भाई, भूकंप जैसा क्यों आ रहा? तो बोले रावण जो है ताकत आजमा। भगवान ने देखा कि अरे यार ये ठीक नहीं है, ये रोज आकर के हिलाता है और रोज जो है 100 ग्राम खून जो है कम हो जाता है। डरती है माँ पार्वती। तो इसने निर्णय किया है रावण तुम नहीं आना कैलाश, हम ही आ जाएंगे लंका में पूजा करवाने। हमारी पूजा तो करता है, हम वहीं आ जाएंगे, पर तुम मत आना। तुम कैलाश नहीं आना, हम ही लंका में आकर के अपनी पूजा करवा लेंगे, लेकिन तुम मत आना। देखो तो उस लंका को जो स्वर्ण की लंका है लेकिन श्रापित है, इसलिए रहा न कोई कुल रोवन हारा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तेरा बन घर दिया न बाती। इसलिए अभिमान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे बोलो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो महाराज माँ सती ने अपना शरीर यज्ञ में जो है स्व शरीर भस्म किया और भगवान शंकर आए। फिर जो है राजा दक्ष पर जो है बकरे का सिर लगाए, यज्ञ जो है संपन्न किए और भगवान अपने अपने धाम को गए। राजा दक्ष ने भगवान से क्षमा याचना की, महाराज गलती हो गई, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार हम लोगों को भी जो है अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान है हिरण्यकश्यपु और लोभ है हिरण्याक्ष। तो इसलिए हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष लोभ और अभिमान को जो है हमको अपने अंदर से हटा देना चाहिए प्रेम से। तो भगवान इधर जो है 3 पुत्रियों का ये आया। अब जो है स्वयंभू मनु के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। पुत्र 2 कौन हुए? प्रियव्रत उत्तान पादु। एक का नाम प्रियव्रत है और एक का नाम जो है उत्तानुपात है। उत्तानुपात और प्रियव्रत। तो हम लोग में सब जो है हमारे पास भी उत्तानुपात और प्रियव्रत और सबकी जो है 2-2 पत्नी है। एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति माने जिसकी अच्छी नीति हो उसको कहते हैं सुनीति। जिसकी जो है सुसुर नीति, परमात्मा के प्रति जिसकी नीति हो उसको सुनीति कहते हैं। और सुरुचि स्वरुचि, जिसकी अपनी जैसी रुचि हो उसको कहते हैं सुरुचि। तो सुरुचि और सुनीति, जिसकी अच्छी सुसुर नीति सासु नीति और जिसकी सुरुचि अपनी रुचि वही तो है सुरुचि। तो उत्तानुपात जो है महाराज राजा है। उत्तानुपात की पत्नी का नाम क्या है? सुरुचि। और सुनीति जो है इनकी पत्नी है। सुनीति से इनका विवाह हुआ। राजा उत्तानुपात जो है एक दिन जो है क्या किए कि घूमने गए, अन्य राज्य में घूमने गए और उन्होंने वहाँ एक सुंदर कन्या को देखा। सुंदर कन्या को देखा तो उस पर मोहित हो गई और उसको कहे कि हमसे विवाह करेगी। वो कन्या बोली अरे ये तो उत्तानुपात राजा है, क्यों नहीं करेंगे, विवाह करके लिए आए। देखो विवाह 2 प्रकार का होता है, ये पूर्व काल से होते आता है। इस बार इस कलयुग में जो कहते हैं लोग कि भाई ऐसा नहीं, तो पूर्व काल से विवाह 2 प्रकार की, विवाह की पद्धति 2 प्रकार की। एक होता है राजी से, भाई हमारी हिंदू रीति रिवाज, ब्राह्मण साक्षी, अग्नि साक्षी, वेद साक्षी, समाज साक्षी, वर वधू के पक्ष के दोनों साक्षी, उसको कहते हैं कि हिंदू परंपरा से जो है विवाह होना रिवाज। और दूसरा विवाह होता है गंधर्व रीति से। गंधर्व रीति से कैसे? मन मिला तो चलते चलते, मन मिला और भाग गए, जिसको आजकल भागना कहते हैं, लव मैरिज, वही उस समय लव मैरिज था। क्या? मन मिला चल चल। तो ऐसे ही राजा उत्तानुपात ने जो है इस सुरुचि से भी ऐसे ही विवाह किया। मन मिला चलते चले। अब ये सुरुचि जैसे घर आई, राजमहल में लाए, तो इसने सुनीति को देखा। इसने कहा महाराज ये को? बोले ये मेरी पहले की पत्नी है और जो है सुनीति को जो है गर्भवती है। बोले ये मेरी पहले पत्नी है और मैं जो हूँ वो कही कि भैया हे राजा या तो मुझे ही रखो या तो इसे ही रखो, एक म्यान में 2 तलवार नहीं होती, या तो मैं रहूंगी या तो ये रहेगी।
तो इसके प्रति नई वाले के प्रति अनुराग ज्यादा था। भाई इसको ब्याह करके अभी अभी लाए हैं, अनुराग ज्यादा था। तो पहली वाली को सुनीति को बोला, सुनीति को, सुनीति आप चले जाओ। इतनी अच्छी नीति वाली बेचारी है, एक क्षण कुछ नहीं बोली, जा करके राज्य से बाहर पर्ण कुटिया बनाती। जो बाहर है अंदर चल जाते हैं, बैठ जाइए अंदर, और पर्ण कुटिया जो बनाती है, तो इसलिए पर्ण कुटिया बनाई। और उसी पर्ण कुटिया में क्या करते हैं, भजन करते हैं। बस एक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान। तो ये गर्भवती है सुनीति, और इसने जो है राज्य से बाहर जा करके एक क्या किया, पर्ण कुटिया बनाई। पर्ण कुटिया बनाई, उसी में रहती है। भगवान की कृपा, इसको जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। उस पुत्र का नाम क्या है, सभी लोग जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं, नहीं जानते। उस पुत्र का नाम है ध्रुव। बोले ध्रुव महाराज की। और ध्रुव का जैसे ही जन्म हुआ तो ये सुनीति जो है, बगल में आश्रम है। हम बार बार आपको कहते हैं कि संतों की सानिध्य जो है ना, जीवन को सुधार देता है। जीवन में यदि संत का आगमन हुआ, किसी सज्जन का आगमन हुआ, समझो संत मिलन भगवंत। और इस जो है, ये जो सुनीति है, ये क्या करती है, वहां पर बगल में संतों का आश्रम है। और उस आश्रम में रोज शाम को 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक सत्संग होता है। जैसा आजकल केदार बाबा के आश्रम में हो रहा है। केदार बाबा के आश्रम में भी यही हो रहा है। ये आजकल जो है कुआं पकड़ी गांव नहीं रहा। ये आजकल कुआं पकड़ी नहीं है। बताऊं क्या है ये? पता है क्या? नहीं मालूम है। ये आजकल श्री धाम वृंदावन बना हुआ है, जहाँ पर गोविंद आते हैं, जहाँ पर जो है तुलसी का वन होता है, वही तो वृंदावन है। ये वृंदावन बना हुआ है। आजकल ये कुआं पकड़ी गांव नहीं है, श्री धाम वृंदावन बना हुआ है। इसलिए महाराज ये संतों के आश्रम में जाती है और रोज सत्संग सुनती है। तो कैसे सुनती है? आती है सत्संग में, तो सत्संग शुरू रहता है, तो किसी से कुछ बोलती नहीं। जहाँ पर स्थान देखती है चुपचाप बैठ जाती, कल जोड़ करके गोदी में ध्रुव को ले करके, और अपने पुत्र ध्रुव को जो है गोदी में बैठा करके बड़े प्रेम से सत्संग सुनती है। किसी से कुछ नहीं बोलती है। सत्संग पूरा होता है, महात्माओं को प्रणाम करती है। इसलिए प्रणामो दुख हरणम, प्रणाम करने की आदत बनाओ, स्वभाव बनाओ। अपने से श्रेष्ठ 20 बार भी मिले तो 20 बार उसको प्रणाम करो। श्रेष्ठों को प्रणाम करने से
प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ती है, आयु विद्या यशम बलो। यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, यश कीर्ति बढ़ती है। इसलिए सदैव प्रणाम की पद्धति बढ़ाओ। प्रणाम जितनी बार अपने से श्रेष्ठ मिले, ये नहीं कि सुबह मिल गया अब दिन में मिल गया तो प्रणाम नहीं। 20 बार भी यदि श्रेष्ठ मिलता है, अपने से बड़ा मिलता है, तो उसको नमन करो, प्रणाम करो। प्रणाम की जो है संस्कृति बनाओ। प्रणाम हो दुख हरण। प्रणाम को जो है, प्रणाम से जो है दुखों का हरण होता है, शास्त्रों में निरूपण है। इसलिए महाराज ये जाती है, प्रेम से सत्संग सुनती है और आती है। अब जब बहुत दिन तक सत्संग होता है ना, रोज कोई आता है। आजकल कैसे आप 4-5 दिन हो गए हमको सबको देख रहे हैं, तो सबका नाम हो याद होगा, सबका हमको नाम याद हो गया, ये क्योंकि परिचय हो गया सबसे। तो ऐसे ही वो सत्संग में आती है ना, तो महात्मा जी जब सत्संग करते हैं तो उस पर दृष्टि जाती है, ये बच्ची है, ये वो बैठी हुई है, ये रोज आती है ये लड़की, और जो है ये देवी रोज आकर के सत्संग सुनती है। कितनी सजन ये है, किसी से बात नहीं करती, बगल वाला भी कोई होगा उसको भी जो है बात नहीं करती है। तो इसलिए जो है बात करने से कथा विक्षेप होती है। तो देखते हैं जब प्रणाम करने आई ना, तो संतों ने कहा, हे देवी तुम कहो, तुम इतनी आती हो, चुपचाप सत्संग सुनती है और चली जाती है, कहो देवी तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो अपने परिचय दी कि महाराज मैं राजा उत्तानुपात की अर्धांगिनी हूँ, भार्या हूँ, पत्नी हूँ, और पति से कुछ अनबन होने से मुझे उन्होंने जो है राज्य से बाहर किया, मैं पर्ण कुटिया बना करके रहती हूँ। और ये शिशु कौन है, बोले ये मेरा बालक है, आज ध्रुव जो 4 वर्ष का हुआ। बोले देवी तुम मांगो, देवी तुम मांगो कुछ, आज तुमको देने का हमारा बहुत मन करता है, तुम कुछ वरदान मांगो। तो सुनीति क्या कहती है मालूम है, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है। देखो महाराज मांगने से बचा जाए, मांगने की आदत नहीं रखनी चाहिए। आजकल लोग डिमांड करते हैं, मांगने से बचा जाए, मांगना न पड़े तो बढ़िया। अरे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। मांगने की स्वभाव जो है छोड़ देना चाहिए, मांगा न जाए, जो मिल जाए। गोविंद आपको आपका मेहनताना पूरा देंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे ना उतना ही मिलेगा। लेकिन मांगने से आदमी का वजन जो है कम हो जाता है। वजन कम होता है, डिमांड कीजिएगा। हम संगीत वाले क्यों नहीं लाते कहीं, क्योंकि उनकी डिमांड रहती है बाबा हम 7 दिन रहेंगे तो 11,000 आने जाने का किराया, और नखरे उनके इतने कि क्या करें। तो जहाँ भैया जो कहता कि ना हमको चाहिए, तो उसको कह देते हैं कि भैया 11,000 एक आदमी का लगेगा। अब बाबा अपनी हम तो अपनी कहते नहीं है, आप दे दोगे तो बढ़िया, और नहीं दोगे तो बहुत बढ़िया। हमारा तो ये सिस्टम है। लेकिन यदि संगीत कहोगे तो संगीत हम ले आएंगे, तो ये एक पैसा, इसलिए हम संगीत अपने पास नहीं रखते। जो कोई विशेष करता है, मेरे पास यहाँ भी संगीत वाले हैं, संगीतमयी कथा यहाँ भी करता हूँ, भागवत कथा। लेकिन जो कोई विशेष करता है फिर उनके लिए रखे हुए हैं, उनको बुलाता हूँ, चलते हैं, क्योंकि वो डिमांड करते हैं। और उनको अगर अपने जैसे नहीं आएंगे तो हमारा गला पकड़ लाओ, अब बाबा कर दो लाओ। तो इसलिए भैया मांगने से बचा जाए, मांगना न पड़े, मांगना पड़े तो मालिक से मांगो, जो सारी दुनिया की झोली भरता है। आप लोगों से मांगने से क्या होगा, क्या आप लोग दीजिएगा? इस मालिक से मांगेंगे ना, ये मालिक वो देगा जो संसार के लोग नहीं दे पाते हैं। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान। तो देवी आज हमारा आपको जो है आशीर्वाद देने का मन कर रहा, आप मांगो। बोले महाराज मेरे पास आपकी कृपा से सब कुछ है,
कोई कमी नहीं, बस अपना आप आशीर्वाद जो है बर्द हस्त बना के रखना, आशीर्वाद बना के रखिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले ना बेटी तुमको मांगना पड़ेगा। संत जो है बहुत आग्रह किए, देखे ऐसा स्वभाव अपने अंदर लाए कि संत आपको जो है बार बार कहे कि मांगो, आशीर्वाद मांगो, हमारे आपको देने का मन कर रहा है। ऐसा स्वभाव लाओ। ऐसा स्वभाव कब बनेगा? जब हमारा स्वभाव ऐसा होगा, तभी हमें कोई कहेगा बार बार मांगिए आप, आपको हमें कुछ देने का मन कर रहा है। इसलिए जो है बहुत आग्रह संत लोग किए। तो देखिए दर्शन कीजिए यहाँ पे दया का, प्रेम का, भाव का और निर्मल मन का दर्शन कीजिएगा। गप तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, गप जो है अपने घर पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये कथा नहीं मिलेगी दोबारा। लेकिन समझोगे सार तब ना, ये कथा है, व्यथा नहीं है। इसको कथा के रूप से लिया जाए, ये व्यथा नहीं है, ये रंगमंच नहीं है जो आप आए और आपस में जो है बातें किए। नहीं सुनिए कथा, अपने घर चले जाइए, हमारा डिस्टर्ब नहीं कीजिए, हम वैसे में डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। शुरू में कल जोड़ करके प्रार्थना की। कथा जो विघ्न करता है, विक्षेप करता है, उसको आपको क्या बताए। 28 नाम के नरकों का वर्णन है भागवत में, इसलिए क्षमा चाहते हैं, नरक जाने से बचा जाए। और आपको यदि समझ में कथा नहीं आ रही है या नहीं सुनना है तो उठ करके आप जा सकते हैं, लेकिन कम से कम दूसरा तो वंचित नहीं रहेगा। आपको यदि आप तो विद्वान नहीं है, अगर आपके समझ में नहीं आ रही है उठ करके जा सकते हैं, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कीजिए। हाथ जोड़ करके, कल जोड़ करके प्रार्थना है। मैं अपने हित के लिए नहीं कह रहा, आप लोगों के हित के लिए कह रहा। घर से इस शरीर को आप यहाँ लाए और यहाँ भी आप गप करेंगे, क्या फायदा। इसलिए महाराज संतों ने कहा देवी मांगो, तो कहे हम तो कुछ नहीं, लेकिन बहुत आग्रह किए। आग्रह करने के बाद जो है क्या मांगती है दर्शन कीजिएगा। बोलती अगर देना ही चाहते हो तो महाराज, तो मेरी एक सोच है, उसको विवाह के 4 साल हो गए, 4 साल हो गए उसके विवाह को, और उसको संतान नहीं हुई। अगर देना चाहते हो तो उसको पुत्रवती का वरदान दो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आजकल की अगर कोई होती तो क्या मांगती? सोच के लिए बच्चा, उसके लिए बोलती कि आशीर्वाद दे दो। भगवान के मंदिर जा करके अपनी सोच के लिए बोलती मेरी सोच को बच्चा हो जाएगा, बोलती कि सोच मेरी मर जाए। भगवान के यहाँ जा करके अगर किसी की सोच हो वो मंदिर जा करके क्या भगवान से प्रार्थना मांगेगी कि मेरी सोच जो है उसको बच्चा हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए। जाएगी तो ऐसे कहेगी भगवान उसको मार दे। आजकल के ऐसे कहते कि नहीं कहती है? हाँ क्यों नहीं बोलते हो? मौन भरते है क्या? हाँ। कथा में जोर से बोलना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, और कथा में नाचना भी चाहिए। जो इस दरवाजे पर नाच लेता है ना, उसको कहीं नहीं नाचना पड़ता है। जो इस दरवाजे पर नाचता है वो फिर संसार में नहीं नाचता है, और जो संसार यहाँ नहीं नाचता ना, उसको 84 में नाचना पड़ेगा। वो फिर 84 में नाचता है। कहा बाबा? बाबा के समझ में आ गई बात। जो इस दरबार में नाचेगा, अरे नाचना है, रिझाना है तो मेरे गोविंद को रिझाओ महाराज, उनको जो है रिझाओ। ये दुनिया के सामने नाचना, विवाह में नाचना, मटकोर में नाचना, हल्दी कलसा में नाचना, शादी होती है ना तो उसमें डीजे ला करके नाचते लोग। मटकोर में जाते तो नाचते हैं, सड़कों पर नाचते हैं, घर पर नाचते हैं। अरे वो नाचना क्या हुआ? नाचना है तो मालिक के दरबार में नाचो, फिर दोबारा दुनिया के सामने नाचना ना पड़ेगा। जी भर नचा ले हमको तेरे दरबार में, तेरे दरबार में
सामने ना नाचो ये दिन आए कभी। इसलिए जो है जी भर के नचा ले तेरे दरबार। तो यहाँ नाचने से जो लाभ होता है वो दुनिया के सामने नाचने से लाभ नहीं होता। तो आज जो है सुनीति ने कहा महाराज जब आप आग्रही कर रहे हैं और देना ही चाहते हैं तो मेरी सौत है सुरुचि 4 वर्ष हो गया है, उसको कोई संतान नहीं हुई, महाराज उसको जो है पुत्र का वरदान दे दो। संतों के दोनों नेत्र सजल हो गए, आंसू झरझर गिरने लगे। अरे बेटी जिस कुल में तू जो है, तू जैसी जो है बहू है, तेरी जैसी जो पत्नी जिस पुरुष की होगी वो पुरुष इस धरती पर जो है भाग्यशाली है। और उसने तेरे साथ ऐसा किया, देखो तुम तो त्याग की मूर्ति होती हो। कही कि मेरी सोच को जो है बेटा नहीं, उसको बेटा दे दो। संत कहे बेटी उसको तो होना ही है, जब तूने मांगा है, तू त्याग की मूर्ति है, तूने अगर ऐसा कामना की है तो उसको निश्चित पुत्र होना है और उसको निश्चित ही पुत्र हुआ। मालूम है ना उसके पुत्र का नाम क्या है? उसके पुत्र का नाम हो उत्तम। तो जैसी माँ वैसा बेटा। इसीलिए तो कहते हैं माँ जो है ना संस्कारों की जननी है। माँ ही हमको संस्कार देती, माँ ही अपने बेटे को जो है राजा बनाती है, माँ ही अपने बेटे को पंडित बनाती है, माँ ही अपने बेटे को चोर बनाती है, माँ ही अपने बेटे को डाकू बनाती है कि नहीं? माँ संस्कारों की जननी है। आज जो है महाराज उत्तम जो इसका जो है सौत का बेटा है, ये पिता की गोदी पर बैठा। ध्रुव के मन में भी आया कि मैं भी पिता की गोदी पर बैठूं। ध्रुव 4-5 वर्ष का बच्चा दौड़ता हुआ गया तो माँ सुरुचि ने रोक दिया, रुको। बोले क्या हुआ छोटी मम्मी, क्यों रोक दिया? बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भी उत्तम भैया के जैसे ही जो हूँ पिता की गोदी पर बैठना चाहता हूँ। बोले कि तुम पिता की गोदी पर नहीं बैठ सकते हो, दर्शन कीजिएगा। ये जो है इसके हृदय में भी हिरण्यकश्यपु है, लोभ है, अहंकार है। तो कही कि आप जो है पिता की गोद पर नहीं बैठ सकते हो। यदि आपको पिता की गोद पर बैठना है तो मालूम क्या करना है? मालूम नहीं मालूम। आपको जो है पहले भगवान की तपस्या करना है। भगवान जब प्रसन्न हो जाए तब वरदान जब कहे मांगने को कहे तब तुमको भगवान से वरदान मांगना। क्या मांगना? कि महाराज मेरा जो अगला जन्म हो मेरी माँ सुरुचि के गर्भ से हो, और जब भगवान तथास्तु कहेंगे तब तुम माँ सुरुचि के मेरे गर्भ में आओगे और तब तुम्हारा जो है मेरे गर्भ से जब जन्म होगा तब तुम जो पिता की गोदी पर बैठने के अधिकारी हो। प्रेम से बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। है ना? क्या लीला है प्रभु की। इस सुरुचि ने भगवान से भी बड़ा अपने गर्भ को समझा। जाओ पहले जंगल में जाओ, भगवान की तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर कहना कि वरदान दो। और वरदान भगवान जब वरदान मांगने को कहे तब ये वरदान मांगना। क्या? हे प्रभु मेरा जो अगला जन्म हो वो मेरी माँ, छोटी माँ, चाची सुरुचि के गर्भ से मेरा जो है जन्म हो, तब तुम जो है मेरे गर्भ में आओगे, तब तुम्हारा जन्म होगा, तब तुम पिता की गोदी पर बैठने के अधिकार। देखिए दर्शन कीजिए माँ। और ठीक जो है बहुत सारी बातें बोली। छोटा बच्चा 5 वर्ष का बालक ध्रुव कलेजा छन्नी छन्नी हो गया, अपनी माँ के पास रोते रोते गया। माँ
मुझे छोटी माँ ने जो है पिता की गोद में जाने से रोक दिया और कहा तुम जो है पिता की गोद पर नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि तुमने जो है मेरी गोद से जो है मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। तुम जाओ जंगल में जाओ और भगवान की तपस्या करो। माँ छोटी माँ बहुत गंदी है, माँ छोटी माँ को मैं ऐसा करूंगा। तो सुनीति कहती है बेटा ये तुमसे किसने सिखाया तुमको कि छोटी माँ गंदी है? छोटी माँ ठीक ही तो कही है कि तुम पिता की गोद पर बैठने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तुमने उसके गर्भ से जन्म नहीं लिया। अरे बेटा तुमको तो इस धरती पर आना भी नहीं चाहिए था, तुम तो इस धरती लायक नहीं थे, तुम्हारे तो देव गुण हैं, तुमको तो देव लोक में रहना चाहिए था। और तुम्हारी माँ ने, छोटी माँ ने तुम्हें गलत नहीं कहा, अपने से बड़ों का, अपने से श्रेष्ठों का अनादर नहीं करते। तुम्हारी वो असली माँ है, असली माँ तुम्हारी वही है। कम से कम उसने तुम्हें जो है भगवत भजन की जो है राह तो दी, ज्ञान तो दिया कि तुम जो है भगवान शरणागति लो, भगवान का भजन करो, जंगल जाओ, तपस्या करो। असली माँ तो वही है तुम्हारी। बेटा माँ के प्रति ऐसे कटु वचन, ऐसे दुर्व्यवहार, ऐसे दुर्वचन नहीं बोलते। और जो है महाराज कहीं भी जाओ और उपदेश की कि जावे भगवान हर जगह है। बोले मैं तो जो हूँ छोटा हूँ, माँ 5 वर्ष का, माँ की गोद पर बैठ करके भोजन करता है दूध, और माँ उसे बड़े प्यार से पवाती है और 5 बार भोजन करता है, बड़े प्रेम से पवाती है। लेकिन कहे कि माँ मैं जंगल में क्या खाऊंगा? माँ ने कहा बेटा तुम खाने की बात करते हो, सबको तो ये परमात्मा चलाता है। जब दांत नहीं अब दूध दियो, अब दांत दियो कुछ और भी देगा। जब बेटा शिशु जब माँ के गर्भ में आता है तो 7 महीने बाद माँ के स्तनों पर दूध आ जाता है। शिशु के जन्म से 2 महीने पूर्व जो है माँ के स्तनों पर दूध आ जाता है, तो भगवान को पहले व्यवस्था बना देते, बेटा जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब तो तेरे दांत आ गए तो भगवान अपनी व्यवस्था करेगा। इसलिए भगवान हर जगह रहता है, यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा है। और जाओ, और जैसे ही ये जंगल गया तो महाराज पहुंचे, सीधे जंगल जा रहा है तो नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, नारद जी परीक्षा लेने आते हैं। और एक बात सुनिए, जिसके जीवन में जिसको नारद जी के दर्शन हो गए तो उसका जीवन समझो कि कल्याणमय हो गया। नारद जी